साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कानून क्यों नहीं मानता कि हर आत्महत्या का एक हत्यारा होता है? धारा 306 कभी कोर्ट में साबित क्यों नहीं हो पाती? किसी के बेटा बेटी दुनिया से चले जाते हैं मगर जिसकी वजह से जाते हैं वो कैसे बेगुनाह साबित हो सकता है? वो कैसे बरी हो सकता है? जिया खान के केस में आए फैसले ने लाखों फैंस का दिल पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और खासकर जिया खान के परिवार और माँ राबिया खान के लिए ये फैसला किसी हथौड़े की चोट से कम नहीं है, किसी वज्रपात से कम नहीं है। जो माँ 10 साल से लंबी लड़ाई लड़ती रही है वो फैसला सुनकर बुरी तरह टूट गई, बुरी तरह रो पड़ी। वहीं जिया खान के केस में आए फैसले का साफ असर आकांक्षा दुबे के केस में भी दिखाई दे रहा है। सूरज पंचोली के बरी होते ही आकांक्षा केस के दोनों पक्ष के वकील बुरी तरह लड़ पड़े, कोर्ट के बाहर काफी तमाशा खड़ा कर दिया। समर सिंह के वकील फैसला सुनते ही हंसने लगे और आकांक्षा दुबे की खिल्ली उड़ाने लगे तो आकांक्षा की मां के वकील से ये सब सहन नहीं हुआ और कोर्ट के बाहर जबर ड्रामा हो गया। तो आपको बताते हैं सब, आप भी वीडियो को शेयर करें और दोनों ही मामलों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सूरज पंचोली बेगुनाह साबित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने ये फैसला सबूतों की कमी की वजह से दिया और सबूत तो वीआईपी केस में पुलिस पहले ही साफ कर देती है। ये सब कई बार देखा जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, पुलिस सबूत छोड़ती ही नहीं है। आकांक्षा दुबे के केस में भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी मगर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे चट्टान की तरह पुलिस के सामने खड़ी हो गई और 1 महीने के अंदर आकांक्षा के दोनों गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जैसे ही जिया खान के मामले का फैसला आया उस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर काफी गहमा गहमी हो गई क्योंकि फैसले के बाद आकांक्षा केस के दोनों पक्ष के वकील आपस में ही उलझ गए, लड़ पड़े। दरअसल वाराणसी मीडिया से आ रही खबरों की माने तो आकांक्षा दुबे केस के दोनों ही पक्ष के वकील सुबह से ही जिया खान वाले मामले पर नजर बनाए हुए थे क्योंकि दोनों केस सिमिलर है और कोर्ट फैसले में क्या क्या कहती है इसे लेकर दोनों पक्ष के वकीलों की नजर मुंबई की सीबीआई कोर्ट पर थी। और सूत्रों की माने तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो समर सिंह के वकील बुरी तरह हंस पड़े और कहने लगे कि धारा 306 का यही असर होता है। अब जैसे सूरज पंचोली सीना चौड़ा करके घूमेगा वैसे ही एक दिन समर सिंह भी घूमेगा क्योंकि धारा 306 में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। समर सिंह के वकीलों ने कहा कि ये तो पैसे की ताकत है, सूरज पंचोली के पीछे कई वीवीआईपी सपोर्ट है, सबूत तो ऐसे मिटा दिए गए हैं जैसे दूध से गिरी मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। इतना ही नहीं, समर के वकीलों ने कहा कि देखना अब सूरज पंचोली बड़ा हीरो बन जाएगा और वकील जोर जोर से हंसने लगे। सूत्रों की माने तो समर सिंह के वकीलों ने आकांक्षा दुबे का भी मजाक उड़ाया और कहा फिल्म इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, इमोशन से कुछ नहीं होता और फिर हश्र आकांक्षा दुबे जैसा ही होता है, एक दिन मौत हो जाती है। अब समर सिंह के वकील बार बार ये सब बोलते हुए आकांक्षा की माँ के वकील को टीज करने लगे। अब मधु दुबे के वकील पहले तो सब सुनते रहे मगर जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मधु दुबे के वकील भी बोल पड़े और कहा कि इस जन्म में तो मैं समर सिंह को जेल से निकलने नहीं दूंगा, एक बार ट्रायल शुरू तो हो, एक बार कोर्ट केस शुरू तो करे, मैं सबूतों की बाढ़ लेकर आऊंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि समर सिंह सिर्फ 2 हियरिंग में ही दोषी साबित कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो अब दोनों पक्षों के वकीलों में काफी देर तक बहस होती रही। कोर्ट में मौजूद सारे वकील, क्लर्क और कोर्ट का अन्य स्टाफ इकट्ठा हो गया। बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत करवाया गया। सूत्रों की माने तो कोर्ट के बाहर करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक बहस होती रही और काफी गहमा गहमी भी हुई। अब ये वाकई में सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि क्या वाकई में सूरज पंचोली पूरी तरह बेगुनाह है? जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ है ही नहीं। आखिर क्यों धारा 306 हमारे कानून की सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही है? लड़का हो या लड़की, किसी को भी फंसाया जाता है, शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या पता नहीं कई बार तो मार भी दिया जाता है। मगर हमारे कानून में बिना सबूत के कुछ नहीं होता और सबूत 10 सालों तक नहीं रहते। इसीलिए सूरज पंचोली जैसे आरोपियों का बेगुनाह साबित होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
खैर, आकांक्षा दुबे के केस में ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि आकांक्षा खुद अपनी जुबान से समर सिंह का नाम लेकर गई है और वो वीडियो आकांक्षा दुबे की मां सबके साथ शेयर कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, जिया खान के केस में आया फैसला कितना सही है? क्या इस फैसले का असर आकांक्षा दुबे के केस में भी होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब दो लोग साथ रहते हैं तब उसकी खूबियां और खामियां दोनों जान जाते हैं। आकांक्षा केस में अब जो महिला सामने आई है वो समर सिंह की खूबियां भी जानती है और खामियां भी। समर सिंह कैसा है, किस हद तक जा सकता है और आकांक्षा के साथ समर सिंह ने क्या क्या किया होगा, इसका दावा करने के लिए समर सिंह की पूर्व गर्लफ्रेंड मीडिया के सामने आई है। दरअसल वाराणसी से निकलने वाले एक बड़े लोकल न्यूज़पेपर में आकांक्षा की मौत के 1 महीने पर एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में समर सिंह की पूर्व गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू भी है। अब इस आर्टिकल के सामने आते ही तो हंगामा मच गया, क्योंकि अब तक समर सिंह की गर्लफ्रेंड कभी आकांक्षा केस में कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं कहा और अब अचानक सामने आ गई। आर्टिकल के मुताबिक समर सिंह की गर्लफ्रेंड ने नाम और पहचान दोनों छिपाने की शर्त पर ही इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कहा है कि वो आकांक्षा की मां की हर संभव मदद करने को तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि समर सिंह कितना गिरा हुआ इंसान है। इंसान क्या, वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो दावा करने वाली महिला का कहना है कि वो समर सिंह के साथ करीब 4.5 साल तक रिलेशन में रही थी और वो 4.5 साल उसके जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। महिला के मुताबिक उन 4.5 साल में उसने बहुत कुछ सहा था, न सिर्फ मानसिक प्रताड़ना बल्कि शारीरिक टॉर्चर भी झेला था और कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं जी ही क्यों रही हूँ। हजारों बार मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मुझे जीना नहीं है, मगर बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत कर मैं उस हैवान से अपने आप को दूर कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा कि मैं आकांक्षा को खुद के साथ रिलेट कर सकती हूँ। समर सिंह कैसे मासूम लड़कियों को फंसाता है, इस्तेमाल करता है और फिर घर में बंधकों की तरह रखता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। महिला का कहना है कि मुझे नहीं पता कि आकांक्षा के साथ क्या हुआ था, वो मारी गई थी या फिर खुद उसने कुछ किया था, ये तो मैं नहीं जानती, ये जाँच का विषय है। मगर इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी हुआ था उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समर सिंह ही है। महिला का कहना है कि समर सिंह के खिलाफ केस भले ही 306 में लड़ा जाए या 302 में, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है तो उसकी इकलौती वजह समर सिंह ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कितना गिरा हुआ है, किस हद तक जा सकता है, उसके लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। महिला ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि मैं अचानक सामने आई हूँ तो मुझ पर भी लोग सवाल करेंगे, मगर मेरा यकीन मानिए मैं पहले दिन से सामने आना चाहती थी। जैसे ही आकांक्षा दुबे की मौत की खबर मुझे मिली तो मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं फिर से उस दुनिया में पैर नहीं रखना चाहती थी जहां मैंने 4.5 साल तक नरक भोगा है। महिला का कहना है कि मगर आकांक्षा की मां का दर्द और उसके आंसू मुझे सामने ले आए और मैं दिल से चाहती हूं कि मैं आकांक्षा की मां की हर संभव मदद करूं, भले ही इसके लिए मुझे पुलिस थाने जाना पड़े या फिर कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़े, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अब इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि ये सब नाम और पहचान ना बताने की शर्त पर छापा गया है ताकि महिला को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मगर एक बात तो सामने हो गई है कि दिन ब दिन आकांक्षा की मां का केस मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह भी समर सिंह के खिलाफ बोलने को तैयार है, अनुराधा सिंह भी अपनी चोंच खोलने को तैयार है और अब पूर्व गर्लफ्रेंड भी समर सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को तैयार है और आकांक्षा का वो वीडियो तो है ही सबसे बड़ा सबूत। तो आपको क्या लगता है, आकांक्षा के इंसाफ की लड़ाई में समर सिंह की गर्लफ्रेंड की गवाही कितनी मायने रखती है? क्या समर सिंह की पूर्व गर्लफ्रेंड के सामने आने से केस में कितना और कैसा असर पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।